एक गांव में कपड़े बेचने वाला बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के गांव में लोग उसकी दुकान से कपड़े खरीदने आते थे। आसपास के गांवों में उसके अलावा कोई कपड़े की दुकान नहीं थी। इसीलिए सेठ व्यापारी कभी कभी खुद ही दूसरे गांव जाकर कपड़े बेचा करता था। एक दिन सेठ गांव में कपड़े बेचने गया। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। आराम करके उठा तो उसने देखा कि उसने अपने सामने कई सारे तोतों का झुंड देखा। तोतों को देखकर सेठ सोचने लगा, ये कितने सुंदर हैं। एक दो तोतों को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों पर डाल दिया और एक तोते को पकड़ लिया। सेठ उस तोते को लेकर अपने घर चला गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा और उसे मनपसंद भोजन भी मिलता। सेठ और सेठ की बेटी तोते से बात भी करती। तोता धीरे धीरे बोलना भी सीख गया। कुछ दिनों बाद सेठ दूसरे गांव जाकर कपड़े बेचने की सोची। जाते वक्त वह तोते के पास गया और बोला, तोते राम, मैं गांव जा रहा हूँ। लौटते समय तेरे माता पिता और परिवार वालों से मिलूंगा। तुम्हें उनके लिए संदेश भेजना हो तो बता देना। तोते ने कहा, सेठ जी उनके लिए संदेश भेजना। सेठ जी उन सब से कहना, तोता भूखा नहीं है, प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में रहता है। सेठ कपड़े बेचकर उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी तोतों का झुंड उस पर टूट पड़ा। तोते उसे चोंच मारने लगे। तब एक तोता बोला, हमारा तोता कहाँ है? सेठ बोला, तुम्हारा तोता भूखा नहीं है, तुम्हारा तोता प्यासा भी नहीं है, तुम्हारा तोता मंजे से सोने के पिंजरे में रहता है। यह सुनकर सभी तोते बेहोश हो गए। सेठ ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई तोता नहीं उठा। सेठ वापस आया और बोला, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी बात सुनकर बेहोश हो गए थे। यह सुनकर तोता भी बेहोश हो गया। तब सेठ ने सोचा, यह तोता तो मर गया है। तब वह तोते को पिंजरे से उठाकर बाहर रख देता है और तोता मौका पाकर उड़ जाता है। होशियार मुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी, अपने भोजन के लिए वह पहले जानवरों को दोस्त बनाती और फिर मौका पाकर शिकार बनाकर खा जाती। लोमड़ी की इस आदत की वजह से सब जानवर लोमड़ी से दूर ही रहते। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला। वह भोजन की तलाश में दूर निकल गई। तभी उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। लोमड़ी मुर्गा को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और हट्टा कट्टा मुर्गा है और यह खाने में भी स्वादिष्ट होगा। अब लोमड़ी आई और मौके का इंतजार करती, लेकिन वह मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। लोमड़ी सोचने लगी, यह मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। तब वह मुर्गे के पास गई और बोली, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें पता है जंगल में सभी को एक खुशखबरी मिली है। मुर्गे ने पूछा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, जंगल में आकाशवाणी हुई और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और एक जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही उसे खाएगा। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वह समझ गया, हो ना हो यह मुझे खाने की ताक में है, यह झूठ बोल रही है, और लोमड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुर्गा बोला,
अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुर्गे की ऐसी बात सुनकर लोमड़ी फिर बोली, भाई इसी बात पर नीचे तो आओ। इसी बात पर गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियां बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था। इसलिए मुर्गा बोला, लोमड़ी बहना, पहले उनसे तो बधाई ले लो, वो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। लोमड़ी बोली, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गा बोला, अरे बहना, वह राजा शेर तो हमारे जंगल के सभी जानवरों के दोस्त हैं। वह भी हमें बधाई देने आ रहे हैं, इसी ओर आ रहे हैं। लोमड़ी शेर का नाम सुनकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। इस तरह मुर्गे ने अपनी जान बचाई। गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। पानी की बहुत परेशानी थी। पानी की वजह से सब पेड़ पौधे सूख गए और उसी जंगल में एक प्यासा कौआ, गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। कौए ने नदी, तालाब सब तलाश किए, लेकिन उनमें पानी सूख चुका था और गर्मी के कारण कौए की और प्यास बढ़ गई। कौए ने कहा, हे भगवान, कहीं से ही एक घूंट पानी मिल जाए। कौए को खोजते खोजते एक कुआं मिला। भगवान की कृपा है, मुझे कुआं मिल गया। जब कौए ने कुआं देखा कि गर्मी के कारण कुएं का पानी भी सूख चुका है, तब कौआ बोला, हे भगवान, और उड़ गया। पानी की खोज करते करते उसकी नज़र एक घर के बाहर रखे घड़े पर गई। कौआ उड़कर घड़े के पास चला गया और उसने घड़ा देखा तो बोला, इसमें पानी तो बहुत नीचे है। हे भगवान, इसे मैं कैसे पी सकता हूँ। कौआ निराश हो गया। तभी उसकी नज़र पास पड़े कंकड़ पत्थर पर पड़ी तो उसे एक सुझाव आया और कौआ एक एक कंकड़ पत्थर को उठाकर घड़े में डालने लगा, जिससे घड़े का पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने पानी पिया। धन्यवाद भगवान, पानी देने के लिए। और यह कहकर कौआ वहां से उड़ गया।